धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आगे के समय को आपके सम्मुख देते हैं। सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते यीशु श्री के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, आज के सुंदर समय के लिए। आज का जो हमारा विषय है वो इस बात पर है कि जो हमारा एक मसीह जीवन का सच्चा रहस्य एकांत के प्रार्थना जीवन में पाया जाता है। मैं फिर से आपके सामने इस विषय को रिपीट करती हूँ। मसीह जीवन का जो सच्चा रहस्य है वो एकांत के प्रार्थना जीवन में पाया जाता है। हमारी जो एकांत की प्रार्थना है उसमें मसीह जीवन का सच्चा रहस्य पाया जाता है। बहुत बार हम बाहरी बातों पर, सिर्फ कामों पर हम अपने फोकस को करते हैं। सिर्फ हम है ना एक बाहरी बातों पर उस बातों को फोकस करते हैं कि हम क्या करें, है ना, एक्टिविटीज़ पर हम अपने ध्यान को देते हैं। पर जो मसीह जीवन का जो सच्चा रहस्य है, जिसमें परमेश्वर ने अपने भेद को रखा है, जिसमें परमेश्वर ने अपनी गुड़ बातों को रखा है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें अपने और नज़दीक लेकर आना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमें बहुत कुछ उसके विषय में सिखाना चाहता है, जिसके द्वारा परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, अपने रहस्य को हमें बताना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है, हम अपनी इच्छाओं को हम पर प्रकट करना चाहता है। प्रियो, वो ऐसे नहीं है ना, वो बिना हमारे प्रार्थना जीवन के हमको प्राप्त नहीं होगी। हमारा जो महत्वपूर्ण, हमारे मसीह जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो प्रार्थना का जीवन है। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन, हम कितना उसमें अपने समय को देते हैं, कितना हम अपने समय को बिताते हैं, है ना। हम बहुत बार एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं, हम क्या करें, हम लोगों के लिए क्या करें, हम परमेश्वर के लिए क्या करें, हम कलीसिया के लिए क्या करें, है ना, हम अपने बच्चों के लिए क्या करें, हम अपनी फैमिली के लिए क्या करें, है ना। पर बहुत बार हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठना चाहते, बहुत बार हम उसके साथ समय नहीं बिताना चाहते। और सबसे बड़ी जो चूक हमारी होती है, जो भूल हमारी होती है, जहाँ पर हम चूक जाते अपने जीवन में, वो यहीं पर है कि हम परमेश्वर को समय नहीं दे पाते। और परमेश्वर को समय ना देने के कारण हम अपने जीवन में दिशा को नहीं प्राप्त करते, हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान पाते, हम अपने जीवन में उन बातों को नहीं जान पाते जो हम लोगों के द्वारा जानना चाहते हैं। बहुत बार हम परमेश्वर के साथ समय ना बिताने के कारण, परमेश्वर के साथ एकांत में ना बैठने के कारण क्या होता है कि हम अपनी जो जीवन की बातें हैं, जो व्यक्तिगत बातें हैं, उसको दूसरों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, उसको दूसरों के द्वारा जानना चाहते हैं। पर वचन कहता है, अगर हम इब्रानियों में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने हर एक को वो अवसर दिया है, हर एक को वो प्रिविलेज दिया है, हर एक को वो सौभाग्य दिया है, हर एक को वो है ना, वो नई वाचा के अनुसार हर एक को वो भेंट करके दिया है कि हम उसको जाने, व्यक्तिगत रीति से जाने। और जितना हम उसमें ये कोई लिमिटेड नहीं है, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की बातों को जानना, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को जानना, ये कोई लिमिटेड बात नहीं है ना। हम जितना समय बिताएंगे उतना अधिकाई से हम परमेश्वर को जानेंगे। आज हम परमेश्वर को सिर्फ नाम मात्र जानते हैं, सिर्फ लोगों के द्वारा जानते हैं, सिर्फ सेकेंडरी, है ना, एक थर्ड पार्टी के द्वारा उस बातों को जानते हैं। पर व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर को बहुत कम जानते हैं। और व्यक्तिगत रीति से ना जानने के कारण, व्यक्तिगत रीति से ना अनुभव करने के कारण क्या हो जाता है प्रियो, कि हम वो जो दृढ़ता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो जो परिपक्वता हमारे अंदर होनी चाहिए, वो परमेश्वर के प्रति जो हमारी विश्वास योग्यता होनी चाहिए, जो आदर, जो भय हमारे अंदर होना चाहिए, वो हमारे जीवन में नहीं होता है। और इसी कारण क्या होता है प्रियो कि हम आसानी से अपने जीवन में गिर जाते हैं, आसानी से पाप में गिर जाते हैं, आसानी से हम अनाज्ञाकारी हो जाते हैं, आसानी से हम चूक जाते हैं और हम बढ़ नहीं पाते। हम बढ़ने के अलावा और पीछे चले जाते हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो यही है क्योंकि हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, हमारे एकांत प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के साथ जो समय बिताने का जो एक व्यक्तिगत समय होना चाहिए वो हमारा नहीं है। और उसी के कारण प्रियो कि हम उन बातों में बढ़ नहीं पाते हैं, परमेश्वर को जानने में हम बढ़ नहीं पाते। हम परमेश्वर के वचनों से तो परमेश्वर की बातों को जानते हैं, पर वो जो एक संबंध है, वो एक जो कनेक्शन है वो हमारा जुड़ नहीं पाता। ये बातें सिर्फ हमारे इसमें सिर्फ एक
है ना, सिर्फ हम उन बातों को रट लेते हैं या याद कर लेते हैं, पर उसमें जो इन बातों में जो जीवन है वो प्रार्थना के द्वारा आता है। परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, ये दोनों बातें हमारे जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर की उस जीवन को लेकर आती है। जब तक हम बहुत वचनों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छी बात है, हमको पढ़ना चाहिए, हर दिन पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमको समय बिताना चाहिए, पर जब तक हम प्रार्थना नहीं करते हैं तब तक वो बातें हमारे अंदर, वो चीज़ें हमसे बात नहीं करेगी, वो चीज़ें हमारे लिए जीवित नहीं होगी, है ना। तो हमारा और हमारा हृदय, जो हमारा हार्ट है, वो और क्या होगा, और प्यूरिफाई नहीं होगा। जब प्रार्थना ऐसी वो जगह है जहाँ पर हम अपने हृदय को परमेश्वर के साथ बांटते हैं, परमेश्वर अपने हृदय को हमारे साथ बांटता है। और बहुत बार हम परमेश्वर से क्वेश्चन करते हैं, बहुत बार इन बातों को करते हैं कि परमेश्वर क्यों मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्यों परमेश्वर अपनी इच्छाओं को मुझ पर प्रकट नहीं कर रहा है, मैं क्यों परमेश्वर को नहीं जान पा रहा हूँ। लोग जानते हैं, लोग उन बातों को जान रहे हैं, लोग परमेश्वर को जानते हैं या परमेश्वर ने उनसे बात की है, पर मैं क्यों नहीं जान पा रहा हूँ। तो उसका रीज़न यही है प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना में, है ना, एकांत के प्रार्थना में अपने समय को नहीं दे पा रहे हैं। हमारा बहुत ज़रूरी है, ये जो मसीह जीवन का जो बेस है वो प्रार्थना का जीवन है। आप परमेश्वर के वचन में शुरुआत से लेकर अंत तक अगर हम हर एक के जीवन को अगर ध्यान से निहारते हैं, ध्यान से अगर देखते हैं, उनके जीवन का अगर मनन करते हैं, तो परमेश्वर ने जब भी अपने दासों को खड़ा किया, जब भी अपने लोगों को अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए खड़ा किया, उनके जीवन का जो बेस था वो प्रार्थना का जीवन था, वो प्रार्थना का व्यक्तिगत जीवन था। और जो भी परमेश्वर ने उनके द्वारा अपनी बातों को बताया, अपने महिमा को प्रकट किया, अपनी अद्भुतता को दिखाया, तो उनका जो सबसे पहली जो बात थी उनके जीवन में, जो दृढ़ थी, जो उन्होंने कभी अपने जीवन में नहीं छोड़ा, जिसको करने से वो अपने जीवन में कभी नहीं चुके, वो था प्रार्थना का जीवन। और हमको, अगर हम चाहते प्रियो कि हम परमेश्वर में हमेशा स्थिर पाए जाए, हमेशा विश्वास योग्य पाए जाए, हमेशा परमेश्वर को निहारने वाले पाए जाए, हमेशा परमेश्वर का भय मानने वाले पाए जाए, हमेशा परमेश्वर को अपने जीवन में आदर देने वाले पाए जाए तो हमको चाहिए प्रियो कि हम एक प्रार्थना का जीवन जिए, है ना। हम समूह के साथ प्रार्थना करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हम परिवार के साथ प्रार्थना करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल के साथ प्रार्थना करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हम लोगों के साथ संगति करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, हम मीटिंग्स में जाने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। पर जहाँ पे एकांत की प्रार्थना का, जहाँ पर हम एक बंद कमरे में, जहाँ पर परमेश्वर को समय देने का, जहाँ पर समय सिचुएशन आती है, जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर हम चूक जाते हैं, वहाँ पर हम आनाकानी करते हैं, वहाँ पर हम उन बातों को नहीं करते हैं प्रियो, वहाँ पर हम परमेश्वर की बातों को नहीं जान पाते हैं। और वहाँ पर वो समय ना देने के कारण हमारा जो भीतरी जीवन जो बदलना चाहिए, जो हमारा आत्मिक जीवन जो बदलना चाहिए, है ना, वो बदलता नहीं है, वो और परिपक्वता में नहीं जा पाता है। उसका यही रीज़न है कि हम अपने समय को परमेश्वर के साथ नहीं देते हैं, है ना। हम सांसारिक बातों में देखते हैं कि हम जिनके साथ समय बिताते हैं, चाहे वो हमारा परिवार हो, चाहे, है ना, नज़दीकी का या फ्रेंड सर्कल हो, है ना, कोई भी हमारे नज़दीकी का जिनसे हम प्रेम करते हैं या जो हमारे नज़दीकी है, तो जितना हम उनके साथ समय बिताते हैं, जितना हम उनके साथ रहते हैं, तो उतना ही उनकी चीज़ें हमको पसंद आने लगती हैं, उतना ही हम उनको जानने लगते हैं, उनकी आदतों को जानने लगते हैं, वो कैसा व्यवहार करते हैं उस बातों को जानने लगते हैं, वो किस बात से नाराज़ होते हैं, किस बात से गुस्सा होते हैं, कौन सी बात उनको पसंद है, वो, है ना, हम उनके साथ समय बिताने के कारण, उनसे बातचीत करने के कारण हम उन बातों को जानने पाते हैं। तो ऐसा ही परमेश्वर का है प्रियो कि जितना हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे, जितना हम परमेश्वर को समय देंगे, उतना ही हम परमेश्वर को जान पाएंगे। हम सिर्फ वचनों से परमेश्वर को नहीं जान पाते, ये इम्पोर्टेंट है, पर जो परमेश्वर को जानना चाहिए वो परमेश्वर के वचनों के साथ है।
ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में वो एक थ्योरी की तरह रह जाएगा, वो एक सिर्फ बातों की तरह रह जाएगा जब तक हम प्रार्थना का जीवन हमारा नहीं होगा। प्रार्थना ही वो बात है जो हमारे इस जो मन की बातों को, जो परमेश्वर का जो वचन, जो बीज हमारे अंदर बोया गया है उसको जीवित करती है, उसको एक है ना, उसको क्या कहेंगे हम, ट्रांसफॉर्मेशन में लेकर आती है। हमारा प्रार्थना का जीवन होना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जो एकांत की प्रार्थना का जीवन है वो होना बहुत ज़रूरी है। वही ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारा जीवन बदलता है, जहाँ पर हमारी सोचने की, परमेश्वर के प्रति देखने की, सोचने की, उसको जानने की हमारी क्षमता बढ़ती जाती है, हमारा धीरज बढ़ता जाता है, हमारा संयम बढ़ता जाता है। और यही वो चीज़ें हैं जहाँ पर परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है, जहाँ पर परमेश्वर अपनी आत्मा के फलों को हम में से फ्लो करना चाहता है या हमें उत्पन्न करना चाहता है। हालेलुया। तो हम एलिया के जीवन से इस बात को देखने पाते हैं प्रियो, एलिया के जीवन से इस बात को देखने पाते हैं। एलिया के जीवन में जो सबसे पहली बात हम देखते हैं कि सबसे पहला वो जो स्टेटमेंट देता है वो प्रार्थना के विषय में देता है। एलिया ऐसा व्यक्ति था प्रियो जिसके कहने से, है ना, जिसके कहने से मेह बरसा, जिसके कहने से, है ना, कितनी अद्भुत बातें हुई, है ना, जिसके कहने से जिसने 850 नबियों को मार गिराया, जिसने है ना उनको मारा। और हम देखते हैं कि उसके जीवन के द्वारा उसको ये इस बात को, है ना, अग्नि में घोड़ों और रथों को, है ना, उसके लिए हम आता हुआ देखते हैं। पर उसका जीवन, है ना, उसके द्वारा एक मरे हुए को जिंदा होता हुआ देखते हैं, उसके द्वारा चंगाई को देखते हैं, उसके द्वारा आशय कम को देखते हैं, उसके द्वारा सामर्थ की बातों को देखते हैं। पर उसके जीवन में वो सबसे पहला स्टेटमेंट जो ये देता है वो प्रार्थना के विषय देता है। वो इतना सामर्थ्य था प्रियो, परमेश्वर ने उसके द्वारा इतने अद्भुत कार्य को किया, पर वो ये नहीं कहता कि, है ना, उस बाहरी बातों को वो नहीं बताता कि परमेश्वर ने मुझको ऐसी सामर्थ दी है, या इस प्रकार परमेश्वर ने यूज़ किया है, या ऐसा परमेश्वर मुझको यूज़ करने वाला है। पर वो अपने जीवन का व्यक्तिगत स्टेटमेंट ये देता है प्रियो कि वो परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, वो सबसे पहली बात को ये बोलता है प्रियो कि क्या कहते हैं कि वो प्रार्थना के विषय कहता है। उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी वो परमेश्वर के लिए अलग किया गया, उसका जो मेन रीज़न था कि उसने अपने जीवन को वैसा बनाया, उसने उस प्रकार से अपने आप को परमेश्वर को दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं पहला राजा इसका 17वां अध्याय इसका पहला वचन में हम देखते हैं, यहाँ पर वचन कहता है कि तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ। यहाँ पर वो क्या कहता है प्रियो कि उसके जीवन में, है ना, उसने राजा को चैलेंज दिया, है ना, उसने लोगों को चैलेंज दिया, उसने नबियों को चैलेंज दिया, है ना, उसने कितनी बातों को चैलेंज दिया। और उसके चैलेंज देने का, लोगों को चैलेंज देने का, या लोगों का जो ये था, उसके जीवन में ये दृढ़ता कैसी आई, उसके जीवन में लोगों, है ना, परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने की या लोगों को चैलेंज देने की दृढ़ता कैसे आई प्रियो। उसका जो ये था, उसका जो बेस था वो प्रार्थना था। वो क्या कहता है कि यहोवा परमेश्वर जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, है ना, जितना हम परमेश्वर के सम्मुख रहेंगे, जितना हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे, जितना हम परमेश्वर के सम्मुख उन बातों को करेंगे, जितना अधिक परमेश्वर के साथ आज समय बिताते जाएंगे, परमेश्वर उतना हमारे मन को, हमारे विचारों को, हमारे सोचने की क्षमता को बदलते जाएगा। आज हम मसीह जीवन में आज जो भी कर रहे हैं प्रियो, आज सिर्फ सेकेंडरी है। आज सिर्फ हम लोगों से सुन रहे हैं, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, ये वचन पढ़ना चाहिए, वो वचन पढ़ना चाहिए। हम सिर्फ लोगों से सेकेंडरी बातों को सुन रहे हैं, पर हमारा जो पर्सनल लाइफ होना चाहिए परमेश्वर के साथ का, है ना, जो हमने उद्धार को प्राप्त किया है वो हमारा व्यक्तिगत है प्रियो, है ना। जो हमने उद्धार को प्राप्त किया है, जो हमने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, वो हमारा व्यक्तिगत है। तो हमारा प्रार्थना जीवन भी, जो हमारा मसीह जीवन भी होना चाहिए, वो व्यक्तिगत होना चाहिए, किसी पर निर्भर, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। जब हम डिपेंडेंट की जहाँ पर ये बात आती है प्रियो, तब हम
परमेश्वर को एक सीमा में बंद कर देते हैं, सिर्फ हम उतनी ही सीमा तक परमेश्वर को जानने लगते हैं। पर जो अनुभव परमेश्वर ने हर एक के लिए व्यक्तिगत अनुभव को रखा है, परमेश्वर ने हर एक के लिए व्यक्तिगत अद्भुत चीज़ों को रखा है ना। परमेश्वर आज जो मैं परमेश्वर के साथ अनुभव करती हूँ, आज जो मैं मेरे साथ जो अनुभव करेगा या मुझको अनुभव देगा, वो आपको नहीं देगा, आपको एक अलग चीज़ है वो बताएगा। जो आज मुझ पर रिवील करेगा, आप पर वो अलग बातों को रिवील करेगा, है ना। हर एक की बातें सेम नहीं होगी। परमेश्वर है ना डिफरेंट है ना भिन्न भिन्नता का ये है, वो हमेशा एक ही सेम चीज़ों को नहीं करता है, वो वैरायटियों का परमेश्वर है ना। जो चीज़ें आज परमेश्वर मुझको सिखाएगा, है ना, वो दूसरी चीज़ें आपको परमेश्वर सिखा सकता है ना। तो परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है, परमेश्वर ने मेरे लिए क्या रखा है, उस बातों को हमको समझना चाहिए। अगर हम दूसरों के अनुभवों पर अपने जीवन को जिएंगे तो हम जो हमारी जो मसीह जीवन की जो गुण बात है, मसीह जीवन की जो सुंदरता है, हम उसको खो देंगे, है ना। तो हमको ये चाहिए प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। आज हम कितने ही घंटे, कितने ही आवर्स हम दूसरी बातों में स्पेंड करते हैं, कितने ही आवर्स हम है ना सोशल मीडिया पर स्पेंड करते हैं, है ना। हमको करना चाहिए, जहाँ पर अगर इम्पोर्टेंट बात है, जहाँ पर अगर कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पर ज़रूरत की बात है, वहाँ पर ज़रूर करना चाहिए, है ना। ये चीज़ें हमको यूज़ के लिए दी गई है ना। पर जब हम पूरी तरह से इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरह से ये बातें हम पर हावी हो जाती है, तब क्या हो जाता है कि हम ये चीज़ें हमारी जो सोच है, जो हमारी समझने की क्षमता है, वो बंद हो जाती है। और उसके कारण क्या हो जाता है कि जैसे लोग हमको मोड़ना चाहते हैं, जैसे लोग हमको जिस राह से हमको लेकर चलना चाहते हैं, उस राह में हम जाते हैं, है ना। परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अनुभव रखा है और वो अनुभव परमेश्वर हमको देना चाहता है। पर वो अनुभव हमको कैसे मिलेगा, वो हमारे व्यक्तिगत प्रार्थना के जीवन के द्वारा मिलेगा। परमेश्वर ने हमने सिर्फ अब तक परमेश्वर को एक सीमा में ही देखा है, हमने सिर्फ परमेश्वर को एक लिमिट तक ही देखा है। परमेश्वर उससे भी आगे बढ़कर हमको लेकर जाना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को। आज जितने भी हम है ना परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हैं, परमेश्वर ने हर एक के लिए गुण बातों को रखा है। प्रकाशन सिर्फ एक के लिए नहीं है, सामर्थ सिर्फ एक के लिए नहीं है, परमेश्वर की अद्भुतता सिर्फ एक के लिए नहीं है, परमेश्वर की गुण बातें सिर्फ एक के लिए नहीं है, परमेश्वर की परिपक्वता सिर्फ एक के लिए नहीं है, परमेश्वर को जानना सिर्फ एक के लिए नहीं है प्रियो। ये हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किस भी आयु में वो क्यों ना आता हो, परमेश्वर ने हर एक के लिए अलग अनुभव रखा है। परमेश्वर ने हर एक के लिए गुण बातों को रखा है। पर वो बातें कैसे हम प्राप्त करेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएंगे। अगर हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताएंगे तो जो परमेश्वर ने हमारे भाग में रखा है, जो परमेश्वर ने हमारे व्यक्तिगत भाग में रखा है, उसको हम खो देंगे, उसको हम मिस कर देंगे, है ना। तो हमको बहुत ज़रूरी है प्रियो, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर हमको और अपने आप पर रिवील करे और परमेश्वर हमको बताए परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे परिवार के जीवन में क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी बातों को रखा है। अगर हम इन सारी बातों को जानना चाहते हैं प्रियो, तो हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं। जितना हम परमेश्वर को समय देते हैं प्रियो, जितना हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताते हैं, उतना हम क्या होते हैं, उतना ही हम उसकी पहचान में बदलते जाते हैं, उतना ही हम उसको जानने में बदलते जाते हैं, उतना ही हमारा हृदय उतना ही परमेश्वर के प्रति और क्या होता है, समर्पित होता है। आज क्यों हमारा हृदय इतना हार्ड है, आज क्यों हमारा हृदय क्यों आज हम इतने ढीठ हो गए हैं, क्यों आज हम इतने परमेश्वर की बातों को बार बार परमेश्वर के द्वारा वचन आने के बार बार आने के बाद भी, परमेश्वर के उसके दासों के द्वारा, या हम जब व्यक्तिगत रीडिंग करते हैं उस समय भी परमेश्वर का वचन आने के बाद भी, या कभी मीटिंग में हम जाते हैं तब परमेश्वर का वचन आने के बाद भी क्यों हम उसके अनुसार नहीं कर पाते प्रियो। उसका कारण यही है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते। जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हमारा हृदय
परमेश्वर की बातों को करने के लिए क्विक हो जाता है, वो मेल्टेड हो जाता है, वो क्या हो जाता है, वो समर्पित हो जाता है। आज हमारा हृदय इसलिए हार्ड है प्रियो, आज इसलिए हम परमेश्वर के बार बार बोले जाने पर भी इसलिए परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, क्योंकि हमारा वो हृदय वो हार्ड हो गया है। वो क्यों हार्ड हो गया? क्योंकि सिर्फ हम सेकेंडरी बातों को सुन रहे हैं, सिर्फ हम लोगों के द्वारा परमेश्वर को जान रहे हैं, सिर्फ लोगों के द्वारा परमेश्वर कैसा है, वो क्या करना चाहता है, उसकी योजना क्या है, अंत के दिनों में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सिर्फ लोगों के द्वारा इन बातों को जान रहे हैं। पर हमारा व्यक्तिगत कोई भी अनुभव परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारा व्यक्तिगत कोई भी संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, हमारी व्यक्तिगत कोई भी पहचान परमेश्वर के साथ नहीं है। परमेश्वर की पहचान में हम बदलने के लिए बुलाए गए हैं प्रियो, और वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे, जब परमेश्वर को जानेंगे, है ना। परमेश्वर के लिए भूख हमारे हृदय में तब तक नहीं आएगी। परमेश्वर के लिए भूख ये नहीं है कि हम कितना उसके लिए काम करते हैं, हम कितना मीटिंग्स करते हैं, कितना वचन सुनाते, ये चीज़ें नहीं, ये बातें तो इन्वॉल्व है इस बात में, पर कितना हम उसके साथ समय बिताते हैं, कितना हम व्यक्तिगत रीति से उसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चीज़ है, अगर कोई इच्छा है, अगर हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर की कोई इच्छाएं प्रकट नहीं है, अगर हमको नहीं मालूम है, तो हमारे अंदर कितना ईगरनेस है, हमारे अंदर कितनी इच्छा है उस बातों को जानने के लिए, है ना। आज हम इजीली डिसीजन को ले लेते हैं, आज हम इजीली कोई भी बातों को कर देते हैं। वो इसलिए प्रियो क्योंकि हमारे अंदर वो भय नहीं है परमेश्वर का। और क्या है ना, जब परमेश्वर का भय नहीं होता है हमारे अंदर, है ना, वो भय तो है, पर उसकी जो ईगरनेस होना चाहिए, जो पैशन होना चाहिए परमेश्वर की बातों के प्रति, कि नहीं, परमेश्वर जो बोलेगा वही मैं करूँगा, परमेश्वर नहीं बोलेगा नहीं करूँगा, ये जो पैशन हमारे अंदर नहीं है प्रियो। ये पैशन पूरी तरह से जब हम परमेश्वर में आए थे, जब हम नए आए थे, तो ये पैशन हमारे अंदर था कि नहीं, परमेश्वर, है ना, मुझको मॉर्निंग जल्दी उठकर चर्च में जाना चाहिए, मुझको प्रार्थना करना चाहिए, मुझको परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, मुझको पास्टर को मिलना चाहिए, मुझको संगति करना चाहिए। सारी बातें हमारे अंदर पहले थी जब हम परमेश्वर में नए आए थे। पर जैसे जैसे हम परमेश्वर को कैजुअली लेने लगे अपने जीवन में, या जैसे जैसे लोगों को परमेश्वर को कैजुअली जब हम लेता हुआ देखते हैं, तो हम भी क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रति क्या हो जाते हैं, कैजुअल हो जाते हैं ना, नाम मात्र हो जाते हैं, है ना। पर मसीह जीवन जो है प्रिय, वो हमारा है, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसको कैसे बढ़ना है, परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, परमेश्वर के तरफ हमको किस प्रकार से जाना है, वो हमारे ऊपर है। लोग हमको सलाह देंगे, लोग हमको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या भला बुरा है, वो सारी बातें लोग बताएंगे। पर जो सटीक बात है, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जो सटीक बात है, जो एकदम पॉइंटेड बात है, जो निश्चित बात है, जो परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन में, वो सिर्फ हमको परमेश्वर ही बताएगा, वो दूसरा कोई नहीं बता सकता। लोग हमको सलाह दे सकते हैं, लोग हमको डायरेक्शन दे सकते हैं, पर जो सटीक बात है वो सिर्फ परमेश्वर ही बता सकता है। और वो तभी हम जानेंगे जब हम परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताएंगे। यीशु मसीह के लिए वचन क्या कहता है? यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह, है ना, यीशु मसीह के द्वारा कितने लोग चंगे हुए, है ना, कितना अद्भुत काम यीशु मसीह के द्वारा हुआ, है ना, कितनी अद्भुत बातों को यीशु मसीह ने किया। पर उन्होंने कभी, उनके जीवन को अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं, निहारते हैं, तो उन्होंने कभी भी अपने प्रार्थना के समय को नहीं गंवाया। उन्होंने कभी भी वो इतने बिजी थे, उनको उतने समय में अपने उस कार्य को पूरा करना था, उतने समय में अपने उस टास्क को पूरा करना था जो परमेश्वर ने उनको दिया था। पर फिर भी हम कहीं पर भी उनके जीवन में नहीं देखते प्रियो कि कहाँ पर भी उन्होंने अपने प्रार्थना के समय को गंवाया, कहाँ पर भी उन्होंने परमेश्वर को ये एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि परमेश्वर आज मैं इतने लोगों को चंगा किया, आज मैंने आज इतने लोगों को वचन सुनाया, आज इतने देर तक मैं खड़ा रहा, आज इतने देर तक मैं चला और इसलिए मैं थक गया हूँ। कभी यीशु मसीह ने ये एक्सक्यूजेस परमेश्वर को नहीं दिए प्रियो, है ना। ये एक्सक्यूजेस सिर्फ हम देते हैं जबकि हमारे पास इतना काम भी नहीं है, जबकि हम उन चीज़ों को कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जो परमेश्वर के द्वारा कहीं भी नहीं गई है, उन बातों को करने में अपने समय को लगा रहे हैं, है ना।
पर यीशु मसीह के जीवन में हम देखते प्रियो कि वो उन्होंने इतने परिश्रम को किया, उनके जैसे परिश्रम को किसी ने आज तक नहीं किया। उन्होंने ऐसे परिश्रम को किया है ना, उन्होंने कितना उन्होंने ट्रैवल किया है ना, पैदल होकर लोगों को वचन सुनाया है ना, उस आज्ञाकारिता को किया है ना, उस जीवन को जिया प्रियो है ना। कितना उनके ऊपर ये था, पर कभी उन्होंने अपने प्रार्थना के जीवन को कभी भी परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय बिताने को कभी परमेश्वर को एक्सक्यूज नहीं दिया। और वचन क्या कहता है, मत्ती इसका 5वां अध्याय इसका 16वें वचन में हम देखते हैं, वो जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। यहाँ पर हम क्या देखते हैं प्रियो कि यीशु मसीह जंगलों में जाकर प्रार्थना किया करता था, है ना। वो चारों तरफ से लोगों से घिरा हुआ था, वो चारों तरफ से अपने चेलों से घिरा हुआ था, वो चारों तरफ से ज़रूरतमंद लोगों से घिरा हुआ था, पर उन्होंने कभी अपनी प्रार्थना को हल्का नहीं समझा, कभी भी परमेश्वर के साथ के समय को उन्होंने हल्का नहीं समझा, कभी भी ये नहीं समझा अरे मुझको प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, मुझको परमेश्वर के साथ समय बिताने की ज़रूरत नहीं है, मुझको ये परमेश्वर के साथ है ना वो समय देने की ज़रूरत नहीं है ना। वो सारी बातों में परिपक्व थे, है ना। उनको अगर हम ऐसा कहेंगे कि वो खुद भी है ना, वो उन बातों को अगर नहीं भी करते तो भी कोई ये नहीं था, पर फिर भी उन्होंने कभी भी उस बातों को हल्का नहीं समझा, है ना, कभी भी उन बातों को अनदेखा नहीं किया, है ना प्रियो। आज हम परमेश्वर की उस परिपक्वता में आधे भी नहीं हैं, आज हम परमेश्वर को आधा भी नहीं जानते हैं, आज हम परमेश्वर के प्रति आधे भी डेडिकेट नहीं है, पर फिर भी हमारे हृदय में इतने हम नाम मात्र हो गए परमेश्वर की बातों के लिए, इतना कैजुअली परमेश्वर की बातों को लेते हैं कि जैसे हमको बहुत कुछ आता है, जैसे हमको बहुत सारा ज्ञान है, जैसे हमको बहुत सारी बातों को हम जानते हैं। यीशु मसीह सारी बातों को जानने के बाद भी है ना, उस परिपक्वता में 100% चलने के बाद भी, उस आज्ञाकारिता में 100% चलने के बाद भी, पवित्र आत्मा के सारे फलों को, सारे वरदानों को प्राप्त उनमें रहने के बाद भी उन्होंने कभी प्रार्थना को हल्का नहीं समझा, उन्होंने कभी भी परमेश्वर के साथ समय बिताने को हल्का नहीं समझा, उन्होंने कभी भी ये नहीं समझा कि अरे मुझको ज़रूरत नहीं है ना। आज हम थोड़े से भी थक जाते हैं, आज हम थोड़े से भी कहीं पर बाहर जाकर आते हैं, या थोड़ी सी भी कुछ बातों करते हैं, या फैमिली की हो गया, या घर की है ना, किचन की बात, कोई भी बातों को है ना करते हैं, और हम ये करते हैं कि हम कैजुअली ले लेते हैं कि मैं कल प्रार्थना करूँगा, कल समय बिताऊँगा, कल मैं परमेश्वर को समय दूंगा, कल फिर से एक नए स्टार्ट को करूंगा, है ना। हम सिर्फ ये एक्सक्यूजेस को परमेश्वर को देते पियो, है ना, पर परमेश्वर हमारी राह देखता रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, परमेश्वर चाहता है अपने आप को कि हम पर रिवील करे, परमेश्वर चाहता है कि हमसे वो बात करे। परमेश्वर सारी बातें हमको देना चाहता है। परमेश्वर हमारी कल्पनाओं से, हमारी इच्छाओं से, हमारी सोच से भी बढ़कर वो हमारे लिए करना चाहता है। पर क्यों हमारी सोच आज सिर्फ सांसारिक बातों में आकर रुक गई है, क्यों हमारी सोच आज सिर्फ नाम मात्र हो गई है प्रियो, वो इसलिए क्योंकि हमारा जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं है, वो नहीं है ना। उस संगति ना होने के कारण, परमेश्वर के साथ उस समय को ना बिताने के कारण हम परमेश्वर के जो मन को है वो नहीं समझ पा रहे हैं। हम परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो बातें हम पर रिवील होना है, जो समझ हमको रखना है, जो एक डायरेक्शन हमको मिलना चाहिए, जो परिपक्वता हमें आना चाहिए, वो परिपक्वता हमारे अंदर नहीं आ रही। और उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि हम परमेश्वर के साथ समय को नहीं बिता रहे हैं। और आज के जो वचन हमारे पास आए उसका रीज़न यही है कि हम कहीं ना कहीं हमारे जीवन में चूक रहे। आज का वचन इसलिए नहीं आया प्रियो कि हम परमेश्वर हम पर ब्लेम करे, या परमेश्वर हमको है ना हमको नीचा दिखाए। नहीं प्रियो, परमेश्वर से बढ़कर हमसे कोई प्रेम नहीं कर सकता, परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए कोई भला नहीं कर सकता, परमेश्वर से बढ़कर हमारे लिए भलाई की इच्छा कोई नहीं रख सकता। जब हम इस बात को जानते हैं और ये दृढ़ता, परमेश्वर के प्रति ये विश्वास योग्यता या ये आत्मविश्वास या ये कॉन्फिडेंस तब आता है प्रियो जब हम परमेश्वर के साथ समय को बिताते हैं। आज क्यों हम लोगों पर ही अपने कॉन्फिडेंस को
आज हम परमेश्वर पर 0.5% अपने कॉन्फिडेंस को है और लोगों पर 100% अपने कॉन्फिडेंस को रखे हुए। उसका कारण ही ये है क्योंकि हमने अपने जो बेस है, जो हमारा जो फाउंडेशन होना चाहिए, वो ही हमने अपना फाउंडेशन को ही गलत रखा है ना। अपना फाउंडेशन जो प्रार्थना का जीवन हमारा होना चाहिए, जहाँ से मसीह जीवन की शुरुआत होती है, जहाँ से मसीह जीवन के सारे भेदों की शुरुआत होती है, वहाँ पर ही हम अपने ध्यान को अनदेखा कर रहे हैं। वहाँ पर ही हम अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर रहे हैं और उसके कारण क्या हो रहा है कि हम सारी बातों में चूक रहे हैं। हम सारी बातों में क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं। हम सारी बातों में समझ नहीं पा रहे, हम कंफ्यूजन में अपने जीवन को जी रहे हैं। वो एक क्या होना चाहिए, वो सीधाई होनी चाहिए, जो हमारी सोच में जो एक स्ट्रेटनेस होना चाहिए, वो हमको दिखाई नहीं देता। और उसका रीज़न यही है प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ अपने समय को नहीं बिताते, क्योंकि जितना हम अपने समय को बिताएंगे उतना ही परमेश्वर हम पर अपनी बातों को रिवील करेगा। एक और वचन को हम पढ़ते हैं, लूका इसके 6वां अध्याय 12वां वचन। यहाँ पर वचन क्या कहता है, उन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यहाँ पर वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह के लिए वचन क्या कहता है कि उसने प्रार्थना करने में क्या बिताई, उसने सारी रात बिताई, है ना। उसने सारी रात परमेश्वर से प्रार्थना करने में बिताई, है ना। बहुत कम ऐसा होता है प्रियो, आज हम प्रार्थना भी अगर करते होंगे तो भी उसके पीछे का ये रीज़न है क्योंकि हम कुछ चाहते हैं परमेश्वर से। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमारे परिवार में कुछ तकलीफ है, क्योंकि हमारे परिवार में किसी बातों की नीड है, क्योंकि हमारे परिवार में बच्चों के लिए, कोई एजुकेशन के लिए या कोई भी चीज़ों के लिए हम आज अगर परमेश्वर के साथ समय भी बिताते हैं तो भी उसके भी पीछे एक रीज़न है, क्योंकि हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर से हम कुछ भलाई को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। पर अगर हम अपने जीवन में अगर ऐसे किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, हमारे नज़दीक से, हमारे माता पिता से हो गया या कोई भी हमारे नज़दीक का व्यक्ति है प्रियो, तो उसके साथ हम कभी भी मतलब का रिश्ता नहीं रखते हैं, उसके साथ हम कभी भी मतलब के साथ समय नहीं बिताते हैं, उसके साथ कभी भी हम ये नहीं कहते हैं कि मैंने तेरे साथ समय बिताया, अब उसका बेनिफिट मुझको चाहिए। हम ऐसा कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते हैं, है ना। हम जिन लोगों से प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ समय बिताएं, हम चाहते हैं कि हम उनके साथ जितना चाहे उतना समय बिताएं, हम चाहते हैं, हम उनकी राह देखते रहते हैं हम कब उनके साथ समय बिताएंगे, है ना। हम इसलिए उनके साथ समय नहीं बिताते क्योंकि हमको कुछ चाहिए रहता, हम इसके लिए उनके साथ समय बिताते हैं क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। पर जहाँ पे परमेश्वर की बात आते हैं तो परमेश्वर के साथ हम समय भी अगर बिताते हैं तो उसका रीज़न ये होता है कि हम कुछ चाहते हैं, हम कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, हम कुछ चाहते हैं परमेश्वर की भलाई को, हम कुछ चाहते हैं कि हम कुछ प्राप्त करें, हम कुछ चाहते हैं कि हम किसी बातों में हमको आशीष मिले, है ना। मैं आपको ये कहना चाहूँगी प्रियो कि परमेश्वर ने हमारे लिए सारी बातों को रखा है, सब उत्तमता को रखा है, पर सबसे पहले परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। परमेश्वर सबसे पहले उन बातों को के देने से पहले, है ना, सबसे पहले हमारे हृदय को देखता है और वो हमारे हृदय को देखना चाहता है कि उसके प्रति हमारा हृदय कैसा है। दाऊद ने कभी भी राजपद को नहीं मांगा, दाऊद ने कभी भी सेना में एक योद्धा के पद को नहीं मांगा, दाऊद ने कभी भी आशीषों को नहीं मांगा, दाऊद ने कभी भी, है ना, उस स्तर को नहीं मांगा, उस महिमा को नहीं मांगा, है ना। ये सारी बातें परमेश्वर ने उसको भेंट करके दी, ये सारी बातें परमेश्वर ने उसको एक उपहार करके दी, है ना। क्यों प्रियो? क्योंकि उसका हृदय परमेश्वर के साथ सही था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ ईमानदार था। वो, है ना, भले ही उसकी शुरुआत छोटी थी, भले ही लोग भी उसको नहीं जानते थे या उसका परिवार के लोग भी उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, पर, है ना, उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सही था, उसका हार्ट परमेश्वर के प्रति सही था, है ना। वो ईमानदार था परमेश्वर के प्रति, वो उसका हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा था प्रियो। और परमेश्वर हमको कोई भी चीज़ देने से पहले परमेश्वर ने इन सारे वचन के कहते हैं कि जब उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो वो हमें और कुछ क्यों ना देगा, है ना। हमारी सोच आज क्यों इतनी ब्लैंक हो गई है, हमारी सोच क्यों आज इतनी, हम क्यों इस बातों को
समझ नहीं पा रहे, आज क्यों हम सिर्फ स्वार्थ का जीवन जी रहे, आज क्यों हमारी सोच बढ़ नहीं रही है, आज क्यों हम परिपक्वता में जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो हृदय है, हमारा जो प्रार्थना का जीवन है, जो व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन है वो नहीं है प्रियो। और उसके कारण ना हमारी सोच बदल रही है, ना हमारा हृदय जो परमेश्वर के प्रति सच्चा होना चाहिए वो हो रहा है ना। क्योंकि परमेश्वर हमको सब कुछ देना चाहता है ना। परमेश्वर हमारे मांगने से पहले ही हमको सब कुछ देना चाहता है, पर वो ये देखता है कि हमारा हृदय उसके प्रति कैसा है, क्या सच में हम उससे प्रेम करते हैं। जब इजराइलियों को वो मिस्र देश से निकाला है तो वचन क्या कहता है, गिनती इसके 13वें अध्याय में, आई थिंक गिनती इसके 13वें अध्याय में, वहाँ पर वो क्या कहता है कि वो उनकी परीक्षा इसलिए करता है कि उसके प्रति वो उसका हृदय को देख, उसके हृदय को देखे। परमेश्वर के प्रति इजराइलियों का जो हृदय है वो परमेश्वर के प्रति कैसा है, उस बात को वो देख सके, है ना। आज हमारा हृदय परमेश्वर, आज हम सिर्फ शब्दों से परमेश्वर से प्रेम करते हैं प्रियो। आज सिर्फ शब्दों से अपनी बातों को या अपनी गीतों को गाकर या कुछ चीज़ों को करके हम सिर्फ उन बातों को प्रकट करते हैं कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं। पर जहाँ पे परमेश्वर के लिए कुछ करने की बात आती है, पर जहाँ पे परमेश्वर के लिए कुछ सेक्रीफाइस करने की बात आती है, जहाँ पर परमेश्वर के लिए निर्णय लेने की बात आती है, वहाँ पर हम निर्णय नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति उतना गहरा नहीं है, क्योंकि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति उतना सच्चा नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताया है, क्योंकि हमने परमेश्वर को जानने में अपने समय को नहीं बिताया है। परमेश्वर, उस आत्मिकता की भूख, परमेश्वर को जानने की भूख ऐसे ही नहीं आएगी, ऐसे ही पैदा नहीं होगी। लोगों से सेकेंडरी बातों को सुन के, लोगों से सिर्फ बातों को सुनकर परमेश्वर की इच्छाएं हमारे जीवन में, या परमेश्वर को जानने की, उसको समझने की, या उसमें और बढ़ने की, या उसके प्रेम से और भरने की, ये चीज़ें लोगों से हमको प्राप्त नहीं हो सकती हो, है ना। वो एक स्तर तक ये हो सकता है, पर उसकी गहराई में हम सिर्फ उस अकेली जर्नी में जाएंगे, अकेली जर्नी के द्वारा ही जा सकेंगे, है ना। जब परमेश्वर के साथ हम समय बिताएंगे तभी परमेश्वर की उन गुण बातों को, उस भेद की बातों को, उस सच्चाई को, वो रेवलेशन को, परमेश्वर के प्रति उस जानने की बातों को हम समझ पाएंगे, है ना। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रियो कि हम कैसा जीवन जीते हैं, हमारा जीवन, हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है, हमने अपने जीवन को किन बातों में लगाया है, हम अपने समय को किन बातों में लगा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ये बात, है ना। और परमेश्वर आज चाहता है प्रियो कि हम अपने जो शेड्यूल है, जो हमारा जो शेड्यूल है, जो हमारे जीने का तरीका है, हम अपने जीने के तरीकों को बदलें। परमेश्वर आज चाहता है कि हम अपने उस सोच को बदल दें। आज सिर्फ हम परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, आज सिर्फ हम चाहते हैं कि परमेश्वर ये करे वो करे। आज सिर्फ हम परमेश्वर के साथ कंडीशन को रखकर परमेश्वर के पास जाते हैं। आज अगर हम समय भी बिताते हैं तो उसका कोई रीज़न है, क्योंकि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। पर क्या बिना स्वाद के हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या बिना स्वाद के हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं? क्या बिना स्वाद के हम परमेश्वर पर अपने प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं? क्या हम उसको इस बात को जाहिर करना चाहते हैं कि सच में परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, सच में मैं अपने जीवन को तुझको देता हूँ। परमेश्वर सच में अगर तू मेरे लिए कुछ करे चाहे ना करे, है ना। अय्यूब क्या कहता है ना, वो क्या कहता है कि इस वचन को मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब इसका पहला अध्याय 21वां वचन, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। यहाँ पर वो क्या कहता है कि उसके जीवन में कितनी बातों को हम देखते हैं प्रियो, कि कितनी चीज़ों को उसने फेस किया, कितना स्ट्रगल उसकी लाइफ में आया, है ना। कैसे बातों से वो गया, कैसी पीड़ाओं से गया, है ना। किस तरह से पेन को उसने सहन किया। पर हम उसके जीवन में क्या देखते हैं प्रियो, कि वो क्या कहता है कि उसके बच्चे भी मर गए, उसके, है ना, उसका जो धन था वो भी छीन लिया गया, उसका जो एक ये था, उसके जो भाग में जो चीज़ें थी वो सब कुछ चली गई, है ना, जीरो हो गया वो। पर फिर भी वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है।
क्या आज हमारा ऐसा हृदय है प्रियो कि अगर परमेश्वर हमसे कुछ ले लेता है, अगर हमारी इच्छा के अनुसार अगर हमको कुछ नहीं मिल पाता है, अगर हम जो हमने प्लान किया वैसा नहीं हो पाता है, तो क्या तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? क्या तब भी हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति उतना ही सच्चा है? क्या तब भी हम परमेश्वर से उतना ही प्रेम करते हैं, या सिर्फ हम स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, या सिर्फ हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि परमेश्वर मुझको देगा, या परमेश्वर मुझको देना चाहता है, या परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि वो मुझको देगा, सिर्फ इसलिए हम परमेश्वर के पास जाना चाहते हैं? हम अपने घर वालों के पास इसलिए नहीं जाते प्रियो क्योंकि हम उनसे कुछ स्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपने प्रेम करने वालों के साथ इसलिए बात नहीं करते हैं या उनसे समय इसलिए नहीं बिताते हैं क्योंकि हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पर इसलिए क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं, है ना। हम उनके प्रति जब स्वार्थ नहीं कर सकते तो हम जिसने हमको ये जीवन दिया, जिसने हमको इस संसार में भेजा, जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया, जिसने अपने आप को भी अपने लिए नहीं उसको रख छोड़ा, फिर हम कैसे उसके प्रति अपने, है ना, एक स्वार्थ का मन रख सकते हैं, है ना। अगर हम अपने प्रार्थना के जीवन में सच्चे नहीं है प्रियो, मैं इस बात को आपको आज क्लियरली बताती हूँ कि अगर हम अपने प्रार्थना के जीवन में सच्चे नहीं हैं, ईमानदार नहीं है, तो हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सच्चे नहीं बन सकते और ना ही ईमानदार बन सकते। अगर हम हमारी प्रार्थना के जीवन में अगर हम स्वार्थी हैं, अगर हम प्रार्थना के जीवन में अगर हम निस्वार्थ नहीं हो पा रहे हैं, अगर निस्वार्थ का हमारा प्रार्थना का जीवन नहीं है, तो हम परमेश्वर की किसी भी बातों में बिना स्वार्थ के अपने जीवन को नहीं जी सकते। मैं आज क्लियरली इस बातों को आपको बताती हूँ। मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम परमेश्वर में बढ़े, हम परमेश्वर को एक हद से ज़्यादा चाहे, एक हद से ज़्यादा प्रेम करें, अपना संपूर्ण परमेश्वर को दे और परमेश्वर को, है ना, उस लिमिट से बाहर जाने, है ना। अगर हमारा प्रार्थना का एक निस्वार्थ प्रार्थना का जीवन नहीं है, अगर हमारा ऐसा प्रार्थना का जीवन है जहाँ पर सिर्फ हम परमेश्वर से मांग ही रहे हैं और सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए जा रहे हैं, तो ये स्वार्थ का प्रार्थना का जीवन है ना। सबसे पहला हमको ऐसा परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है कि जहाँ पर निस्वार्थता दिखे, जहाँ पर बिना स्वार्थ के हम परमेश्वर से प्रेम करें, जहाँ बिना स्वार्थ के हम परमेश्वर से समय बिताएं, है ना। बाद में हम जब लास्ट में, है ना, परमेश्वर ने कहा है कि हम उससे उन बातों को मांगना है, पर क्या हमारा हृदय इस बात पर पहल करता है कि हम परमेश्वर के साथ, है ना, वो हमारा पिता है ना, क्या एक संबंध में कभी भी स्वार्थ नहीं आता है, एक संबंध में कभी भी वो चीज़ें नहीं आती है ना। तो एक निस्वार्थता वो रहती है, जहाँ पर जिस संबंध में निस्वार्थता रहती है वही सच्चा संबंध है। और वैसे ही परमेश्वर का प्रिय कि जहाँ पर परमेश्वर के संबंध में, है ना, परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध है, अगर वहाँ पे हमारे जीवन में स्वार्थ आ रहा है, अगर उसके लिए हम परमेश्वर के साथ समय को बिता रहे हैं क्योंकि हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ दूसरे किसी भी बातों में सच्चे नहीं बन सकते। अगर हम प्रार्थना के जीवन में, अगर व्यक्तिगत जीवन में हम निस्वार्थ नहीं बन सकते, परमेश्वर के प्रति वो हृदय को नहीं रख सकते, उस सच्चाई को नहीं रख सकते, तो हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम परमेश्वर के प्रति सच्चे ईमानदार कभी नहीं बन सकते, है ना। ये जो पहल है, ये जो पहला फाउंडेशन है, ये जो प्रार्थना है, वो पहला है जहाँ पर हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति दिखाई देता है, हमारा कंसर्न परमेश्वर के प्रति दिखाई देता है, हमारी सोच परमेश्वर के प्रति दिखाई देती है ना। मत्ती में क्या कहता है कि जहाँ तेरा धन है वही तेरा मन लगा रहेगा। हमारा धन आज कहाँ पर है? सिर्फ संसारिक बातों में। हमारा मन आज कहाँ पर है कि हमारा इंटरटेनमेंट कैसा हो पाएगा, है ना। क्या हमारा धन परमेश्वर है प्रियो? क्या हमारा धन परमेश्वर है? क्या हम परमेश्वर को जानने में अपने समय को बिता रहे हैं? क्या हम अपने हृदय को अपने प्रेम को परमेश्वर पर प्रकट करते हैं? क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं जिससे वो प्रसन्न हो सके, है ना। आज हमने अपने जीवन को सिर्फ बाहरी बातों से क्या करके रखा है? सिर्फ बाहरी बातों से बांध कर रखा है, सिर्फ अपने मैं की बातों से बांध कर रखा है। सिर्फ मुझको क्या चाहिए, मेरे परिवार को क्या चाहिए, मेरे पत्नी को चाहिए, पति को क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, पास्टर को क्या चाहिए, मेरे घर वालों को क्या चाहिए, है ना, मेरे फ्रेंड सर्कल को क्या चाहिए, सिर्फ इतना ही हम सोचते हैं। पर हमको एक
हृदय परमेश्वर के प्रति ये करना है प्रियो। अगर हम ये कहते हैं कि हमने उसके उद्धार को प्राप्त किया है या हम उससे प्रेम करते हैं, तो उसका प्रेम जैसे लोगों से जैसे हम प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम प्रकट होता है, हमारा प्रेम दिखाई देता है। हम जो करते हैं उन बातों से, हम जो उनको ये करते हैं, जैसा व्यवहार उनके प्रति हम रखते हैं, उस बातों से दिखाई देता है कि हम उससे कैसा प्रेम करते हैं, है ना। फिर हम परमेश्वर के प्रति क्यों चूक जाते हैं कि सिर्फ हम शब्दों से इस बातों को बोलते हैं, क्यों हमारे व्यवहार से परमेश्वर के प्रति वो सच्चाई, वो प्रेम नहीं दिखाई देता, है ना प्रियो। हमको बहुत ज़रूरी है इस बातों को करना। अगर हम परमेश्वर के इस प्रार्थना के व्यक्तिगत जीवन में अगर सच्चे नहीं है, अगर ईमानदार नहीं है, अगर निस्वार्थ नहीं है, तो परमेश्वर की किसी भी बातों में हम सच्चे नहीं बन सकते। चाहे वो कोई भी क्षेत्र आप उठा कर लीजिए, अगर मैं गलत हूँ तो आप अपने जीवन इस बात को अगर आप ध्यान से समझ लीजिए या इस बातों पर आप खुद मनन कीजिए। अगर हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ समय बिताने में अगर स्वार्थी है, तो हम दूसरे बातों में क्यों स्वार्थी नहीं होंगे, है ना। तो हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट प्राइमरी जो बात है वो प्रार्थना का जीवन है, वो हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना का जीवन है परमेश्वर के साथ का। और इसमें हमको ईमानदार होना है, इसमें हमको निस्वार्थ होना है और इसमें हमको परमेश्वर को और जानने में, है ना, परमेश्वर के हृदय को और समझने में और उसके साथ समय बिताने में। इसलिए नहीं कि वो हमको कुछ देगा या हमको कुछ प्राप्त करना है, पर इसलिए क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं, है ना, इसलिए क्योंकि हम उसके साथ समय बिताना चाहते हैं। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ, निर्गमन इसका 33वां अध्याय 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था, और जो कोई यहोवा को ढूंढता वो उससे मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। फिर आगे हम देखते हैं 11वें वचन में, यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था, वह तंबू में से न निकलता था। यहाँ पर यहोशू के विषय में वचन क्या कहता है कि मूसा छावनी से निकल आता था, वो तंबू से निकल आता था, पर यहोशू के विषय में वचन क्या कहता है कि वो तंबू से नहीं निकलता था, वो परमेश्वर के उस तंबू में बना रहता था, वो परमेश्वर के साथ समय को बिताता था, है ना। तंबू में बना रहना यानी वहाँ पर परमेश्वर के उपस्थिति में, मौजूदगी में रहना, है ना, वहाँ पर रुके रहना, है ना। यहोशू के पास वो सारी बातें थी प्रियो, उसको ज़रूरत नहीं थी इन बातों को करने की, है ना, क्योंकि अभी लीडर के पद पर कौन था, क्योंकि अभी जो अगुवे के इस पर कौन था, मूसा था, है ना। यहोशू को ज़रूरत नहीं थी, और यहोशू भी सेकेंड इस पे था कि, है ना, उसका एक सेवक वो था, है ना, मूसा का। तो इस प्रकार का उसके पास वो ऑनर था, उसके पास वो प्रसिद्धि थी, उसके पास वो लोगों के सामने एक अगुवे की या खड़े होने की वो एक महिमा थी। पर फिर भी वचन क्या कहता है कि यहोशू परमेश्वर के साथ समय को बिताता। यहाँ पर वचन क्या कहता है, मूसा का सेवक था, वो तंबू में से न निकलता था, यहोशू तंबू में से नहीं निकलता था, है ना, वो परमेश्वर के साथ उस समय को बिताता था, है ना प्रियो। और इसीलिए मूसा के बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना, है ना। मूसा के जगह पर परमेश्वर किसी को भी और चुन सकता था, मूसा के बाद परमेश्वर किसी को भी चुन सकता था, है ना। पर क्यों परमेश्वर ने यहोशू को ही चुना, क्योंकि उसके अंदर वो गट्स थे, उसके अंदर वो सच्चाई थी परमेश्वर के प्रति, उसके अंदर परमेश्वर के प्रति वो प्रेम था, है ना, वो प्रेम था, वो सच्चाई थी, वो चीज़ें थी, है ना, वो निस्वार्थता थी। और इसलिए क्या हुआ प्रियो कि जब इजरायलियों को जब कनान देश लेकर जाने की बारी आई तो परमेश्वर ने यहोशू को चुना, है ना। उसके सिर्फ विश्वास के कारण नहीं चुना, उसमें वो तो बात की बात है, पर ये जो वचन मैंने ये पढ़ा, ये स्टार्टिंग की बात है, ये ऐसी बात है, ये मिडल की बात है ना। वो प्रतिज्ञा के देश में जाने की या उस कनान देश में जाने की वो तो बात की बात है, पर उससे पहले उसका जो कैरेक्टर था यहोशू का, वो ऐसा था कि वो उस तंबू में से नहीं निकलता था, वो परमेश्वर के साथ उस समय को बिताता था, तो परमेश्वर के साथ उस संगति को करता था, वो परमेश्वर के साथ बैठे रहने को, ठहरे रहने को समय देता था, है ना। उसका हृदय परमेश्वर के प्रति था, है ना प्रियो। आज हम परमेश्वर के लिए बहुत सी बातों को करते हैं या बहुत सी बातों को करने की इच्छा को रखते हैं, है ना। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी ये नहीं है ना। बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, हम हृदय में इच्छा रखते हैं,
हम ड्रीम्स रखते हैं, हमारे अंदर वो ड्रीम है परमेश्वर के लिए हम कुछ करना चाहिए, है ना। पर सबसे पहली बात ये आती है प्रियो कि हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा है, हमारी संगति उसके प्रति कैसी है, हम कैसा हृदय उसके प्रति रखते हैं, हम कैसी बातों को उसके लिए करना चाहते हैं, है ना। क्या सिर्फ स्वाद की बातें हैं या सिर्फ मैं क्या प्राप्त करूँगा, सिर्फ ये बात है, या वो बातें हैं प्रियो जहाँ पर हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति सच्चा है, जहाँ पर हम ये कह सकेंगे कि हाँ मैं परमेश्वर से निस्वार्थ प्रेम करता हूँ, है ना, या हाँ मैं परमेश्वर से है ना बिना किसी मतलब का प्रेम करता हूँ। परमेश्वर मुझको देगा फिर भी अच्छा है, अगर नहीं भी देगा फिर भी मैं परमेश्वर से प्रेम करूँगा। आज हमारे जीवन में परेशानी आती है और हम तुरंत परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, है ना। अगर जब आशीषें आती है, जब कुछ अच्छा होने लगता है तो हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। जब चंगाई आती है, जब कुछ अच्छी बातें होती है तब हम परमेश्वर के बहुत गुणगान गाते हैं। पर जहाँ पर भी हम परेशानी में गिरते हैं, जहाँ पर हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, हम तुरंत परमेश्वर के विरुद्ध हो जाते हैं, हम तुरंत प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, हम तुरंत ऐसी बातों को करते हैं, हम लोगों पर अपने भरोसे को छोड़ देते हैं, या लोगों से उन बातों को प्राप्त करना चाहते हैं। हम लोगों की ओर दौड़ते हैं। पर उस समय में क्या तब भी हम अपने हृदय को ऐसा रखते हैं कि परमेश्वर मैं तब भी तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तब भी तुझसे प्रेम करता हूँ, है ना। अगर मेरे जीवन में कुछ हुआ है परमेश्वर तो उसके पीछे भी तेरी योजना है ना। ऐसा जो कॉन्फिडेंस है प्रियो वो परमेश्वर पर हमारा होना चाहिए। अगर वो करे चाहे ना भी करे फिर भी हम परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे। वो कुछ मुझको दे चाहे ना दे फिर भी मैं परमेश्वर से प्रेम करता रहूँगा। और ये जो आत्मविश्वास है, ये जो कॉन्फिडेंस परमेश्वर के प्रति है, ये तभी आएगा प्रियो जब हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति को करेंगे, है ना। लोगों से सिर्फ हम इंटेलेक्चुअली सिर्फ हम दिमागी रूप से परिपक्व बन सकते हैं या समझदार बन सकते हैं या उन बातों के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। पर अगर हमको भीतर से स्ट्रांग बनना है, अगर हमको अंदर से है ना परिपक्व बनना है, अगर हमको भीतर से उस परिपक्वता को उस स्ट्रांगनेस को प्राप्त करना है तो हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। और जब हम भीतर से स्ट्रांग होंगे प्रियो, जब हम अंदर से बिल्डअप होंगे, तब ऐसी संसार की कोई भी बात चाहे कितनी भी बुरी हो वो कभी हमको गिरा नहीं पाएगी, वो कभी हमको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगी। इसलिए पौलुस क्या कहता है कि कोई भी बात मुझको परमेश्वर से के प्रेम से अलग नहीं करेगी। वो क्यों इसलिए कहता है? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर इतना था प्रियो, उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर इतना था, उस परमेश्वर पर उसकी जो निर्भरता थी वो इतनी थी कि वो कहता है कि कोई भी चीज़ मुझको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर पाएगी, है ना। वो क्या कहता है यहाँ पर? मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। यहाँ पर क्या कहता है कि ना भविष्य भी अलग कर सकेगा, ना वर्तमान, है ना। वर्तमान की ना भविष्य की बातें, ना वर्तमान की बातें, है ना। आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम तुरंत परमेश्वर को भूल जाते हैं। अगर आज हमारी कोई प्रार्थना सुनी जाती है तो उस एक्साइटमेंट में होकर, है ना, हम परमेश्वर के प्रति जल्दी रिबेल कर देते हैं, है ना। हम जैसे परेशानियों में जैसे बहुत बार जब हम परमेश्वर के प्रति हमारे हृदय को रखते हैं, जब वो बातें हमारे जीवन में आ जाती है तब हम बहुत परमेश्वर को हल्का समझने लगते हैं, है ना। प्रार्थना का जीवन ऐसा नहीं है, मसीह जीवन ऐसा नहीं है प्रियो कि एक दिन मैं अच्छा रहूँ, दूसरे दिन मेरा प्रार्थना करने का मन होगा तो मैं प्रार्थना करूँगा, दूसरे दिन मेरा नहीं होगा तो नहीं करूँगा। ये ऐसा जीवन नहीं है प्रियो, ये हमेशा बढ़ने वाला, है ना, हमेशा बढ़ने वाला जीवन है। ये हमेशा परिपक्वता की ओर जाने वाला, ये कभी पीछे आने वाला जीवन नहीं है। और ये कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के प्रति एक सा मन रखेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रति वो उस निस्वार्थता को रखेंगे, जब परमेश्वर के प्रति उस जिम्मेदारी को लेकर चलेंगे, जब परमेश्वर के प्रति उस आत्मविश्वास को रखेंगे, है ना। और ये कैसी बातें, ये कब बातें आएगी? जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। और बहुत बार हम क्या बोलते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हम पर अपनी बातों को
रिवील नहीं करता। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब परमेश्वर जैसे जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे वैसे ही वो अपनी बातों को हम पर रिवील करेगा। मैं एक वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ। हाँ, 28-29 यहाँ पर वचन क्या कहता है कि परमेश्वर जब मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाता है उस परमेश्वर के वचनों को, उस तख्तियों को लेने के लिए, उससे पहले वचन क्या कहता है? 28वां वचन क्या कहता है? निर्गमन इसका 34वां अध्याय 28वां वचन, मूसा वहाँ यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। एक यहाँ पर वचन कहता है कि वहाँ पर वचन ऐसा कहता है, हाँ वहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि जब परमेश्वर मूसा को सीनै पर्वत पर बुलाता तो परमेश्वर उससे 6 दिन तक बात नहीं करता। 6 दिन तक वो उस अंधकार में ही यानी जहाँ पर परमेश्वर रहता वो उस अंधकार में ही रहता। पर वचन क्या कहता है कि 7वें दिन परमेश्वर उसको अपने आप पर रिवील करता है ना। तो परमेश्वर हमारे पेशेंस को देखता है, परमेश्वर हमारे इच्छा को देखता है, परमेश्वर हमारे उस जिद को देखता है कि उसके प्रति, उसको जानने के प्रति हमारे अंदर जिद कितनी है, हमारे अंदर कितनी इच्छाएं है ना। और वचन क्या कहता है कि मूसा वहाँ पर बना रहा, मूसा उस स्थान से हटा नहीं, है ना। और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर ने अपने आप पर उसको 7वें दिन अपने आप पर उसको रिवील किया, है ना। 6 दिन तक ना परमेश्वर उससे कुछ बात किया। और मैं ऐसा कहती हूँ कि जब परमेश्वर को वचन देने थे तो वो एक दिन में भी उसको लिखकर दे सकता था। परमेश्वर एक दिन में भी उस वाचा के पटिया को पर अपने हाथ से लिखी उन बातों को, वचनों को दे सकता था। पर क्यों परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात ही लगाया? और उसके बाद में आगे भी देखते हैं हम कि परमेश्वर ने फिर से मूसा को बुलाया। क्यों प्रियो? कि वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर मूसा के साथ समय बिताना चाहता था, है ना। परमेश्वर चाहता, वो परमेश्वर है, वो एक दिन में उस वचन को लिखकर मूसा को भेज सकता था, एक दिन में ही लिखकर मूसा को उस बातों को दे सकता था, है ना। पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर मूसा के साथ समय बिताना चाहता था, वो उस संगति को करना चाहता था। और मिलाप वाला तंबू भी इसलिए बनाया गया। परमेश्वर का कहता है कि मैं उनके बीच में निवास को करूं। परमेश्वर हमारे बीच में अपने निवास को करना चाहता है। परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो हमारे साथ समय को बिताए, है ना। यहाँ पर हमारी इच्छा की बात आती है कि हम उस बात के प्रति इच्छुक नहीं है। और हमारे मसीह जीवन में हम इसलिए लिमिटेड हो गए हैं, इसलिए एक स्तर पर आकर रुक गए हैं, इसलिए परमेश्वर को जानने में एक स्तर पर आकर रुक गए हैं, इसलिए हमारा हृदय, है ना, उस समर्पण में, उस परिपक्वता में, उस गहराई में नहीं जा पा रहा है। इसलिए और क्या कहते हैं उसको कि इसलिए और प्यूरिफाई इसलिए नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि हम परमेश्वर को के साथ वो जो समय है उसको हम नहीं बिता रहे हैं, या समय बिताने के प्रति हम इच्छुक नहीं हैं, है ना। तो आज के इस वचन के द्वारा प्रियो हम यही सीखने पाते हैं कि हमारे जीवन में सबसे पहली जो बात है वो परमेश्वर के साथ समय बिताना है, बाद में सारी बातें, है ना। यीशु मसीह के जीवन में सबसे पहली बातों को हम देखते हैं कि उसने वो, है ना, वो उनका पूरा शेड्यूल जो था, जो पूरे दिन भर का शेड्यूल था, वो इतना बिजी होता था, है ना। उनको खाने तक का समय नहीं मिलता था, उनको आराम करने तक का समय नहीं मिलता था। इसलिए वो क्या करते थे, वो सवेरे उठ के, वो पहट में उठ के, है ना, वो आधी रात में उठकर प्रार्थना को करते थे, है ना, ताकि वो अपने प्रार्थना के समय को क्या ना कर दे, गवा न दे, ताकि वो परमेश्वर के साथ जो संगति करने का जो समय उसको वो गवा न दे, है ना, या उसमें वो चूक ना जाए, है ना। उनके अंदर इतनी वो लालसा थी, वो इतनी उनके अंदर वो डिजायर थी कि वो परमेश्वर के साथ उस समय को बिता सके, है ना। तो आज हमारे पास हमारी डिजायर को हमको जानना है प्रियो। आज हमारी डिजायर को बढ़ाने की हमको ज़रूरत है। आज परमेश्वर के प्रति
सिर्फ हमारी डिज़ायर है, पर सिर्फ हमको कार्य को करने की डिज़ायर है, सिर्फ हम ये करें वो करें, है ना, सिर्फ बातों को, सिर्फ हम कुछ कार्य के प्रति, एक्टिविटीज़ के प्रति हमारा पूरा ध्यान है ना। पर जहाँ पर समय बिताने की बात आती है वहाँ पर हम, है ना, हमारी इच्छा नहीं होती, हमको नींद आती है, हमको समय नहीं मिलता है ना। पर यीशु मसीह के विषय में वचन क्या कहता है कि वो जब वो जानता था कि उसका पूरा दिन पूरा बिजी जाएगा, उसका पूरा शेड्यूल वो पूरा बिजी जाएगा, और इसलिए वो क्या करते थे कि वो पहट में उठकर, वो आधी रात में उठकर प्रार्थना करते थे। जब यीशु मसीह प्रार्थना को, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति को इतना महत्व दे सकते हैं प्रियो, तो हमको और कितना देना चाहिए, हमको और कितना अधिक उस बातों में बढ़ना चाहिए, है ना। आज हमारी सोच, हमारी समझने की शक्ति, हमारे बोलने की, ये हमारी जो परिपक्वता है, हमारा जो ज्ञान है, वो सिर्फ नाम मात्र रह गया है। वो सिर्फ अभी क्या कहते हैं, सिर्फ एक लेवल पर ही रह गया है। हम उससे बढ़ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हम परमेश्वर को जानने में, व्यक्तिगत रीति से जानने में, उसके साथ समय बिताने में, उसको अपने हृदय को उस पर प्रकट करने में, अपनी इच्छाओं को उसे बताने में, और परमेश्वर के इस प्रेम को जानने में, उसकी इच्छाओं को जानने में हम चूक रहे हैं, है ना। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी प्रियो कि, है ना, हम इस संसार में हैं, हमको बहुत सी बातें हो सकती है ना, पर हमको कभी भी परमेश्वर के साथ के संगति को, उस साथ के समय को कभी भी गंवाना नहीं है, कभी भी उसमें चूकना नहीं है, कभी भी उसको, परमेश्वर को उस समय को देने में आनाकानी नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पर जब हम चूक जाते हैं, तब हम हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में चूक जाते हैं, क्योंकि यही मसीह जीवन का फाउंडेशन है, ये बेस है, जहाँ पर परमेश्वर के साथ है। परमेश्वर ने हमको किस लिए बुलाया है? उसके साथ हमको संगति के लिए बुलाया है। बात की बातें जो आज हम कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो बात की बातें हैं, पर जो प्राइमरी बातें, जो फर्स्ट थिंग है, उसके साथ वो संगति है, और उसी के लिए परमेश्वर ने हमको सबसे पहले बुलाया है प्रियो, है ना। अगर परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए दिया कि उसके साथ जो हमारा जो संबंध है, वो जो ये है, वो मिल जाए, वो उसका मेल मिलाप हो जाए, है ना। यहाँ पर वचन क्या कहता है? हाँ, कुलुसियो इसका पहला अध्याय 10वां वचन 20वां वचन क्या कहता है? उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी की हो चाहे स्वर्ग की हो। यहाँ पर वचन कहता है कि यीशु मसीह का जो बलिदान था वो इसीलिए था प्रियो कि वो हमारे साथ उस मेल मिलाप को करे, हमारे साथ उस संगति को करे, हमारे साथ परमेश्वर के जो रिश्ता है उसको फिर से बनाए। और उसी को आज हम महत्व नहीं दे रहे, और आज उसी को हम हल्का समझ रहे, और आज उसी को हम देने में चूक रहे हैं। और इसीलिए हम अपने जीवन में क्या हो रहा है प्रियो कि हम उस परिपक्वता में, उस सादगी में, परमेश्वर की उस समझ में, उस परमेश्वर के उस भेदों को प्राप्त करने में, उस अद्भुतता में, परमेश्वर की उस गहराई में हम जान नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर को समझने में हम उस गहराई में हम नहीं जा पा रहे। उसका मेन रीज़न यही है, हमारा क्यों जीवन का परिवर्तन नहीं हो रहा। आज हम 10 से 20 आज हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, वीडियोस को देखते हैं, गानों को गाते हैं, सब बातें करते हैं, पर फिर भी क्यों हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं है? क्यों फिर भी हमारी सोच, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन जैसा के वैसा है? उसका रीज़न ही यही है क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ जो संगति है उसको सेकेंडरी बातों पर रखा है, उसको नाम मात्र हम लेकर चल रहे हैं, या उसको हम महत्व नहीं दे पा रहे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन हर दिन बदलता जाए, हर दिन हम परमेश्वर के अनुसार चले, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले चले, परमेश्वर की इच्छा में चले, परमेश्वर क्या कहता है उसके अनुसार चले, और हर दिन हमारा हृदय, हमारी मन, हमारी सोच बदलते जाए, यीशु मसीह की तरह होती जाए, तो हमको चाहिए प्रियो कि हम परमेश्वर के साथ अपने संगति को करें, उस व्यक्तिगत संगति को करें, उस एकांत की प्रार्थना को करें, परमेश्वर को उसके द्वारा और जाने और उसको समझे, और हमारे जीवन में जो परमेश्वर ने रखा है, जो अनुभव, जो भेद की बातें, जो गुण बातें, जो हमारे हिस्से की जो अनुभव परमेश्वर ने रखा है, जो अद्भुतता को रखा
रखा है उस बातों को हम प्राप्त कर सके, है ना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ कि आज इस परमेश्वर की इस प्रार्थना की जो ये है, जो वैल्यू है, उस बात को आपने जाना है अपने जीवन में, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप अपने जीवन में वो करेंगे। और हम सबको उस बातों में बढ़ने की ज़रूरत है प्रियो, है ना। ये हम हर एक के लिए ये बातें हैं, और परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर हमको और अपने आप को हम पर रिवील करना चाहता है, परमेश्वर और हमको जानना चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम की बातों को करें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को उस पर प्रकट करें। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या इच्छा रखते हैं, हम क्या बातों को चाहते हैं, हम क्या हमारा मन क्या कहता है, हम हर एक बातों को उस पर रिवील करें। हम कैसे अपने जो हमारे नज़दीकी लोग हैं उन पर कैसे अपनी इच्छाओं को प्रकट करते, कैसे उन बातों को बताते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ उन बातों को शेयर करें। परमेश्वर की इच्छा है प्रियो कि हम अपने हृदय को उस पर उंडेल दें, अपने प्रेम को उसको बताएं, हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं, कैसा हृदय हम रखते हैं। पहला शमूएल इसका 7वां अध्याय और इसके 15 से 18वें वर्ष में हम देखते हैं, तो वहाँ पर हम वचन क्या कहता है कि दाऊद के विषय में वचन क्या कहता है कि वो अपने हृदय को प्रकट करता है कि मैं तो देवदारू के घर में रहता हूँ, पर परमेश्वर का तंबू क्या रहता है, संदूक कहाँ रहता है ना, बाहर रहता है ना। तो इस बात को वो प्रकट करता है, और वचन क्या कहता है कि परमेश्वर अगर वो उस स्टेटमेंट को आप अगर पढ़ेंगे, अगर उस अध्याय को प्रियो अगर आप पढ़ेंगे, तो सच में आपकी आंखों से आंसू आएंगे कि परमेश्वर कैसे अपने हृदय को वहाँ पर बोलता है कि क्या तू सच में मेरे लिए घर को बनाएगा क्या। और परमेश्वर का कहता है कि मैं कभी घर में नहीं रहा, मैं है ना मिलाप के तंबू में आया जाया करता हूँ, है ना। मैं अपने लोगों के बीच में आया जाया करता हूँ, क्या सच में तू मेरे लिए घर को बनाएगा। अगर उस बात को अगर हम पढ़ेंगे प्रियो, तो सच में हमारे आंखों से आंसू आ जाएंगे। ऐसा वो स्टेट में, ऐसा हृदय परमेश्वर ऐसी बातों को परमेश्वर कहता है। परमेश्वर के लिए कौन सी बात कठिन है प्रियो, परमेश्वर के लिए कौन सी, पर वो परमेश्वर है, उसने सब कुछ बनाया है, पर फिर भी वो कैसे हृदय को रखता है ना। वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ करें, वो चाहता है कि हम उसके लिए वैसा हृदय को रखें, है ना। और दाऊद के जीवन में हम क्या देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के उस भवन को बनाने की इच्छा को रखता है, परमेश्वर के उसके प्रति वो कंसर्न को वो रखता है ना, उस इच्छा को वो रखता है ना। और परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम उसके लिए एक सच्चा हृदय को रखें। जब हम इस ऐसे हृदय को जब हम रखते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए उन बातों को भी करता है जो हमारी सोच से भी परे है, जो हमारी कल्पनाओं से परे है ना। सबसे पहले परमेश्वर चाहता है कि हमारा हृदय, हमारा प्रेम, हमारी सोच उसके प्रति सच्ची हो, है ना। बाकी की सारी बातें वो हमारे लिए करेगा, है ना। और एक निस्वार्थता उसके प्रति हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव से दिखे, परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू।